नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ सच्ची घटना की एक रोमांचक कहानी साझा करने जा रहे हैं जो सावन के पवित्र महीने में घटी थी। यह कहानी न केवल आपकी रूह को छू जाएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव का नाम था शिवपुर, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। सावन का महीना चल रहा था और पूरे गांव में हरियाली छाई हुई थी। मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी जो भगवान शिव की पूजा में लीन थे। एक रात की बात है जब पूरा गांव शिवरात्रि की तैयारी में व्यस्त था। गांव के एक युवा राजेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर जाने का प्लान बनाया। राजेश एक साहसी और निडर युवक था जो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था। रात के करीब 11 बजे का समय था। मंदिर में आरती समाप्त हो चुकी थी और भक्त धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे थे। राजेश और उसके दोस्त भी मंदिर से लौट रहे थे। वे सभी एक पुराने और सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे जो गांव के बाहर जंगल की ओर जाता था। अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सभी दोस्त डर के मारे रुक गए, लेकिन राजेश ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे एक औरत बैठी दिखाई दी जो जोर जोर से रो रही थी। राजेश ने उसके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और कहा, मैं राधा हूँ, इस गांव की ही रहने वाली हूँ। राजेश ने महसूस किया कि राधा का चेहरा अजीब तरह से विकृत था और उसकी आंखों में एक अनजान सी चमक थी। उसने अपनी कहानी बताई कि कुछ साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इस गांव में भटक रही है क्योंकि उसे मोक्ष नहीं मिला है। राधा ने राजेश से कहा कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब कोई उसे मंदिर में ले जाकर भगवान शिव के चरणों में समर्पित करेगा। राजेश ने हिम्मत जुटाकर उसकी बात मान ली और उसे अपने साथ मंदिर ले गया। मंदिर में पहुंचकर उसने पुजारी जी से सारी घटना बताई। पुजारी जी ने सभी विधि विधान से पूजा अर्चना की और राधा की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। धीरे धीरे राधा की आत्मा ने शांति पाई और उसने सबको धन्यवाद देकर विदा ली। इस घटना के बाद राजेश और उसके दोस्तों का जीवन बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर की भक्ति और सेवा से ही सच्ची शांति और सुख प्राप्त हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर पर आस्था और विश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। दोस्तों, यह थी सावन के महीने की एक सच्ची और रहस्यमयी घटना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।